हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले चैप्टर थर्ड के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें बताया गया डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, यानी जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट हैं और कैसे डेमोक्रेसी जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया कि डेमोक्रेसी कैसे पीपल में इक्वलिटी लाती है और कैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो या किसी कास्ट के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो तो उसको भी पिक आउट करती है, और ये भी बताती है कि कैसे सभी को जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सभी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, चाहे वह किसी बैकग्राउंड से हो। ठीक है, और इस चैप्टर में भी बताया गया है कि कैसे पॉलिटिकल डिवीजन क्या है और कैसे इसका सोशल सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और इसमें हम लास्ट में जानेंगे कि हमें बेसिकली इसमें क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है, और लास्ट में कुल मिला जुला कर यही कहना है कि इसमें ये बताया गया कि जैसे फलों की डाइवर्सिटी होती है ना, उसी प्रकार डेमोक्रेसी की क्या क्या डाइवर्सिटी उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। हमें बेसिकली कि मैक्सको की स्टोरी दिया है। ठीक है, इसमें बताया कि मैक्सको की स्टोरी के माध्यम से बताया कि कैसे देखिए हमारी कंट्री में तो होता ही होता है और बाहर की कंट्री में भी होता है डिस्क्रिमिनेशन। या थोड़ा पहले का केस है, इसमें बताया कि जब मैक्सिमो में ओलंपिक गेम हुआ था तो उसमें जिन्होंने जीता था वो ब्लैक थे। ठीक है, तो ब्लैक को वहाँ पे जूता यानी शूज़ पहनने का अधिकार तो था नहीं, इसलिए उनको बिना शूज़ के ही खड़ा किए गया। जो है जैसे नहीं टेबल होता है कि फर्स्ट सेकंड इस पर खड़े होंगे, फर्स्ट वाला इस पर, सेकंड वाला इस पर। ठीक है, उसी बेसिस पर खड़ा किया गया, लेकिन खड़ा तो किया गया लेकिन उसमें ये बात हुई कि वो लोगों का सर भी नीचे था और उनके पैर में जूते नहीं थे। यह दिखाता है कि उन लोगों के पास डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तभी नहीं तो उन लोगों को सर क्यों नहीं ऊंचा करने दिया। इस स्टोरी से बताया कि कैसे जब वहाँ पर डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट हुई तो वहाँ से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हट ही गया। ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिको की स्टोरी से यही बताते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे डेमोक्रेसी से हटाया गया। ठीक है, देखिए अब तक तो हमने देखिए मैक्सिको की स्टोरी से हमें पता चल गया कि वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे डेमोक्रेसी की वजह से हटा। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी हमें इक्वलिटी ऑफ राइट प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पर उन्होंने कई तरीके के प्रोटेस्ट किए और डिफरेंट तरह के आंदोलन किए, तो इससे हुआ कि वहाँ तो हट गया। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट में कि क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिवीजन है। ठीक है, तो हमें कुल मिला जुला कर बात करने की डिफरेंस यानी कि जब जैसे कि हम जानते हैं कई लैंग्वेज के पीपल यहाँ पर रहते हैं, फिर भी आपस में कोई बिना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए सभी लोग आसानी से रह रहे हैं, या किसकी मदद से, कॉन्स्टिट्यूशन की मदद। ठीक है, तो देखते हैं कि कभी इंडिया की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कई वैरायटी के पीपल रहते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें एक धागे की तरह बांध के एक गट्ठे में रखा रहता है, यानी यूनिटी को बनाए रखता है। ठीक है, तो बेसिकली कुल मिला जुला कर इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है ताकि कॉन्फ्लिक्ट भी कम राइज हो और किसी भी देश या कंट्री की यूनिटी भी बनी रहे। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें बताया गया है कि ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंस। ठीक है, मतलब कि ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग मतलब कि जैसे हम भी जानते हैं हमारी सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड रहती है, एक पुअर और एक अमीर लोगों में। ठीक है, पूरा रिच में डिवाइड है, लेकिन उसी प्रकार एक दलित में भी डिवाइड है, ब्लैक एंड वाइट में अलग अलग कंट्री में डिवाइड है। तो जब हमारी कंट्री में तो नहीं लेकिन बाहर वाली कंट्री में ब्लैक एंड वाइट में आप लोग एक मैटर आया था, ब्लैक लाइव्स मैटर, तो आप लोग देखें कि यूएस में सब प्रोटेस्ट चला था। बेसिकली तो बताया यही गया कि कैसे हम जैसे हम लोग भी हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा कंसिडराइज होता है, कैसे हम दलित को भी आगे ले सकते हैं और उनको भी एक साथ प्रोत्साहन कर सकते, कैसे कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करें या कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि उनको भी इक्वल एंड अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि उन लोगों का भी ग्रोथ हो। तो ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग में यही बेसिकली बताया गया कि कैसे सभी सोसाइटी को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हम अब बात कर लेते हैं कि जो सोशल हमारा डिवीजन हुआ था किस बेसिस पर हुआ। ठीक है, तो और इसके क्या हमारे बेसिकली आउटकम्स हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि एक कंट्री है जहाँ पे 53% लोग कौन है, प्रोटेस्टेंट है और 44% लोग कैथोलिक है। ठीक है, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी नहीं थे तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते थे, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं पाता था। तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ, दोनों लोग आपस में प्रोटेस्ट किए, जिसमें क्या हुआ कि सिविलियन और मिलिटेंट के बीच में झगड़ा हुआ या उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ, जिसके कारण जिसमें 100 आदमियों के लोग किल हुए। मतलब जो दंगा होता है जानते हैं आप लोग, कुछ लोग पर्सन तो किल ही होंगे। तो कुल मिला जुला कर यही हमें बताता है कि कैसे डेमोक्रेसी अगर रहती तो वहाँ पर हैंडल करती है और सिचुएशन को अच्छी तरीके से कंट्रोल करके और जितने भी तरह कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती, लेकिन वहाँ पर तो था नहीं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि पर्सन भी किल हुए और उस देश की शांति भी भंग हुई। ठीक है,
देखिए हम 6th पॉइंट पे बात करते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि क्या ऐसे डिफरेंट प्रोसीजर हैं जो डेमोक्रेसी जो है डाइवर्सिटी रहने के बावजूद भी कंट्रोल कर सकती है, चाहे किसी भी कितनी भी डाइवर्सिटी हो। ठीक है, जैसे कि इंडिया में देखते रहे हैं कि कई प्रकार की डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी कंट्रोल में सब सिचुएशन रहती है। ठीक है, तो पहला कि हाउ पीपल परसीव आइडेंटिटी, मतलब कोई भी पर्सन है उसकी आइडेंटिटी क्या है, कहीं उसकी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा कि जो आपके पॉलिटिकल लीडर हैं आपकी डिमांड को कैसे रेस करते हैं। और थर्ड पॉइंट की, और जो मान लीजिए रेस की तो उसकी जो गवर्नमेंट, रनिंग गवर्नमेंट है या रूलिंग गवर्नमेंट है, कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर ये जो 3 डिटर्मिनेंट्स है, तो मतलब इसमें पीपल का भी इन्वॉल्व रहता है, पॉलिटिकल लीडर का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है और गवर्नमेंट का। ठीक है, मतलब जब तीनों लोग साथ में चलेंगे तभी ही डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी में अच्छी तरीके से रूल करेगी और कोई भी कन्फ्लिक्ट राइज होने पर भी उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब तक हमने जान लिया कि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी में क्या क्या डिफरेंस है, क्या कैसे रन हो रहा है और कुल मिला जुलाकर कैसे रन करने की हमारे डिफरेंट प्रोसीजर हैं और क्या क्या क्राइटेरिया हैं। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए इससे आप क्या समझते हैं या क्या है। मान लीजिए आपसे पूछे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग तो लिख ही लेंगे कि जब कास्ट या किसी स्पेशल ग्रुप को टारगेट करके डिस्क्रिमिनेट किया जाए तो हाँ वही डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। और दूसरा आपको वो कंप्रिहेंशन टाइप दे देगा कि मतलब वो पैराग्राफ दे देगा, उसमें से कहेगा कि सुटेबल ऑप्शन दे देगा, या तो क्वेश्चन की 1 वर्ड में बताइए कि इसका सिचुएशन का, जैसा आप लोग इंग्लिश में करते हैं कंप्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन ना, बेसिकली वही होगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो आप उसको लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको लिटरेचर नहीं लिखना है बल्कि पॉलिटिकल जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, कर लेते हैं कि इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये चैप्टर में बताया हमें गया है कि डेमोक्रेसी जो है कैसे अगर डिफरेंट डाइवर्सिटी या डिफरेंट कैटेगरी के पीपल हैं या डिफरेंट कास्ट के पीपल हैं या डिफरेंट सोसाइटी है, उसको कैसे डेमोक्रेसी आसानी से हैंडल कर सकती है और बिना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट राइज हुए कैसे दोनों के बीच यानी जो पीपल हैं और गवर्नमेंट के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है, यानी दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाना हमें बताती है कि अगर कई डाइवर्सिटी भी हैं लेकिन अगर अच्छा वहाँ पर पीपल हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर हैं, दोनों लोग अपने में कैसे समझौता करके पीपल और गवर्नमेंट आपस में अच्छी प्रकार से कोई भी कंट्री रन हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली हमें बताया गया कि डाइवर्सिटी भले कितनी भी रहे, अगर डेमोक्रेसी में अच्छा रूल और रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हो रहा है जिसमें गवर्नमेंट और पीपल दोनों इन्वॉल्व होंगे तो आसानी से कंट्री में डेमोक्रेसी चल सकती है। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।